देखा भैया ये तो बड़ा चमत्कारी व्यक्ति है, इसको जीवन हो गया, हमें देखते देखते इसका इतना भयानक रोग 1 मिनट में ठीक हो गया, ये कोई बहुत बड़ा जादूगर है, अगली सत्ता इसी की आने वाली है। एक बार का रैली से ही पता चल जाता है कि नेता कौन सा जीतेगा है? और ये तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, दुकान पर बैठे बैठे सब देखते रहते हैं। उसी समय भगवान का पूजन किया, धूप दीप नैवेद्य से पान खिलाया गया, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और कहा कि आधे में दुनिया और आधे में बनिया, संपत्ति का बंटवारा कर दिया, आधे में पूरी दुनिया और आधे में केवल थोड़े से बनिया। पूरा मत मानना कोई बैठा होते हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है। जिस शहर में आप चले जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं भी 100-200 शहरों में जाकर के देख आया हूं, नगर सेठ आपको बनैया ही मिलेगा, इतना पैसा और किसी के पास में है ही नहीं, और किसी को मिल भी जाए तो वो उस पैसे को रख भी नहीं पाएगा, है ना? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं 10-10 के नोट तो रखे होंगे 25 और 500 को एक ऊपर लगा लेंगे, जैसे ऐसे जिनकी जेब कितनी भरी है। और जो सेठ लोग होते हैं ना, वो महाराज 2000 के नोट है तो भीतर रखेंगे कागज में लपेट करके, और 10-10 के रख लेंगे, 5-5 के खुले खुले आ गया। ये अंतर है। वो लक्ष्मी का कभी तिरस्कार नहीं करते, वो लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी के 4 रूप हैं, पुत्री, बहन, माँ और पत्नी। पत्नी वो केवल नारायण की बनती है। माँ समझोगे लक्ष्मी आपके यहाँ रहेगी, बेटी समझोगे लक्ष्मी आपके यहाँ टिकेगी, बहन समझ करके रखोगे। जैसे माता बहन बेटी को बड़े सादगी से सम्मान से रखते हैं ना, बेटी कितनी भी छोटी फिर भी पैर छू छू के रखते हैं, ऐसे ही पैर छू छू करके लक्ष्मी को रखोगे, लक्ष्मी रहेगी। और स्त्री बद भोग करना शुरू कर दिया तो आपको छोड़ करके चली जाएगी। बोल वृंदावन। उसी के बाद में आगे बढ़े, धनुष के पास में पहुंचते हैं। भगवान ने कहा भैया ये हम धनुष उठा करके देख सकते हैं? सैनिक लगे थे सुरक्षा में, सैनिक अच्छा पागल हो गए क्या? एक ने कहा छोटी सी बालक ने कहा धनुष उठा थोड़ी लेंगे, हाँ हाँ देख लो कोई बात नहीं। भगवान गए हैं कि करेण वामेन सलील मुद्रतम, वाम हाथ से लीला पूर्वक भगवान ने धनुष को उठाया और 2 टुकड़े कर दिए। जब टुकड़े देखे सैनिक दौड़ पड़े, बलराम जी ने कहा एक टुकड़ा मुझे दे, और उसी धनुष के टुकड़ों से सारे सैनिकों का संहार कर दिया। और आगे बढ़े, कुबलया पीड़ नाम का हाथी को मदरा पान करा रखा था, इससे भगवान को कुचलवाना चाहते थे। भगवान ने कुबलया पीड़ की पूंछ पकड़ी, गोविंदा नमो नमः, और रणांगण में पहुंच गए कंस की, जहां पर सभा लगी हुई थी। जब कंस की सभा में पहुंचे हैं, क्या दृश्य है महाराज, जैसा व्यक्ति बैठा हुआ था उसको उसी रूप में भगवान के दर्शन हुए कि मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपित्रा शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषा तत्वं परम योगिनो कृष्णीनां परदेवते रंगम गत साग्रज जाती रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति दिन देखी कैसी, प्रभु मूरति दिन देखी कैसी। जैसी जिसकी भावना उसी के अनुरूप भगवान ने दर्शन दिए सबको अलग अलग। कंस को तो केवल और केवल काल नजर आया कि मेरी मौत है। वहीं पर मुष्टिक और चाणूर जो मल्ल थे, उन्होंने भगवान को महाराज युद्ध का आवाहन किया, हे कृष्ण बलराम हम लोगों से युद्ध करो। ये बात
भगवान को बुरी लगी। उन्होंने कहा ये कोई धर्म थोड़ा ही है, कोई नीति है तुम्हारी? अरे तुम्हें अगर हमारा मल्ल युद्ध देखना है तो हम 11 वर्ष के पहलवान निकालो। लेकिन उन्होंने कहा न बालम न किशोरत्वम बलिष्ठाम बलिनाम बरह, आप बाल नहीं किशोर नहीं, आप तो बलवानों के भी बलवान हो, इसलिए हमसे युद्ध करो। ये बात यदुवंशियों को अच्छा नहीं लगी। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने इशारा किया आप लोग चुप रहो, आप बोलो ही मत, सब कुछ हम करेंगे, आप तमाशा देखो। मुष्टिक चाणूर से युद्ध हुआ। अब यहाँ युद्ध हुआ, युद्ध हुआ कृष्ण से। बलराम जी तो मल्ल युद्ध जानते थे, इसलिए उन्होंने तो मुष्टि को एक मुक्का दिया, गोविंदा नमन। भगवान ने कहा दाऊ भैया हमें भी बताओ। दाऊ भैया ने कहा ज्यादा क्या करना, चप्पड़ मार। एक छांटा दिया, ये भी मर गया। सल तो सलाए, उनका भी उद्धार हो गया। अब तो भगवान ने जब चारों मल्ल पछाड़ गए, जितने मल्ल थे वो तो चुपचाप सांस बंद करके बैठ गए। भगवान ने कहा भी क्या कोई और मल्ल युद्ध करने के लिए आया हो तो वो हमसे युद्ध कर सकता है? मल्लों ने कहा नहीं प्रभु, हम तो केवल देखने के लिए आए थे, हम लड़ना नहीं चाहते। भगवान ने तो फिर कोई बात नहीं, बैठे रहो। अब एक नियम है, जब विजय हो जाती है तो वो पहलवान उस रिंग में घूमता है। तो भगवान ने अपनी ताल को बजाते हुए और आवाज लगाई, अगर किसी की मैया ने दूध पिलाया हो तो हमसे युद्ध करो। पहली बार कहा तो किसी ने नहीं सुना, दूसरी बार कहा तो ये बात ब्रजवासियों ने सुन ली और ब्रजवासी खड़े होकर गए, लाला सुन 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 बात सुन, काऊ की मैया की बात मत कर, केवल और केवल मथुरा वालों की मैया की बात कर। काऊ की मैया में तो हमारी भी मैया थी, हमारी मैया ने हमको पानी नहीं पिलाया, ठीक है? तो कृष्ण ने कहा हाँ हम सही बात कह रहे हैं, अगर तुम्हारी मैया ने अभी पिलाया हो तो हमसे युद्ध करो। सही ब्रजवासी दौड़ पड़ते हैं युद्ध में, और ब्रजवासी जब आते हैं तो कन्हैया को पटक लेते हैं और पीठ में बैठ के नाक को रगड़ते हैं। और कहेगा जो मुष्टिक चाणूर का संहार करने वाले हैं, सल तोसल का वध करने वाले हैं, लेकिन सखाओं से कभी जीत नहीं पाए। हरे हारे जीते श्री राम। भगवान हारते हैं, जैसे राम हार करके भरत को जिता देते हैं। ये प्रेम है। इसके बाद में चौकड़ी लगाते हैं, है ना? अब ज्यादा देर नहीं करनी क्योंकि 5 तो बज चुके। रोज हम चोरी कर लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, है ना? बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, क्या करते? ये बीच में स्वागत सत्कार होने लग जाता है। अच्छा तो लगता है लेकिन समय तो लगता है। सीधे जिस मंच पर कंस बैठा हुआ था दौड़ के उसी के मंच में पहुंच जाते हैं, बालों को पकड़ लेते हैं और कंस के बालों को पकड़ करके एक झटका देते हैं, कंस से नीचे गिरा देते हैं, कंस की मौत हो जाती है। बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस की मृत्यु के बाद अस्थि और प्राप्ति आती है ना भैया? कंस को बहुत अच्छी तरह से ढंग से मारना, कंस के चक्कर में विदा हो गए। अरे आप लोग यहीं बैठ जा, मर गया। अब जिसने कंस मारा है वो सीधा यहाँ पर आयो, 11,000 रुपया दे हमको। फालतू में कंस को मार दिया, पाप तो हम पे पड़ गया और उसके मथुरा से निकलने नहीं देगा, उसका कोई ना कोई तो अनुयायी होगा। हम तो वृंदावन पहुंचना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इसके बाद में अस्थि और प्राप्ति, जो कंस की पत्नियां थी, जरासंध की पुत्री थी, रुदन करती हुई आई। भगवान कृष्ण भी रोने लगे, मामी जी हम आपको सत्य बोल रहे, मामा जी तो हमें हृदय से लगाना चाहते थे, मंच टूट गया, बहुत अच्छा हुआ हम ऊपर, मामा जी नीचे नहीं, हमारी मौत हो जाती। अस्थि प्राप्ति दोनों जरासंध के यहाँ पहुंच जाती हैं। मगध देश पूरा वृतांत बताते हैं। यहाँ भगवान सबसे पहले कारागृह में जाते हैं, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करते हैं और माता पिता के चरणों में पड़ करके प्रणाम करते हैं, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़े, मेरे कारण आपको कारागृह का दुख भोगना पड़ा। देवकी ने हृदय से लगा लिया, बेटा
वसुदेव जी ने हृदय से लगा लिया और उसके बाद में दोनों जरे लेकर के और उग्रसेन की कुटिया में पहुंचे, क्योंकि उग्रसेन को भी बंदी गृह में डाल रखा था। उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया, उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर बिठाया। उग्रसेन ने कहा ये मेरे से नहीं होगा, जिस गद्दी के लिए मेरे पुत्र ने मुझे बंदी गृह में डाला, ऐसी गद्दी पे मैं दोबारा बैठना नहीं चाहता। लेकिन वहां कृष्ण ने कहा नाना जी, हम चाह करके भी राज्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को श्राप लगा हुआ है। ययाति ने यदु जी को श्राप दे दिया था, कभी राजा नहीं बन पाए। राज सिंहासन पर उग्रसेन को बिठाया। इसके बाद में यज्ञोपवीत संस्कार वसुदेव देवकी ने कृष्ण का बलराम का कराया है। जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार को उपरांत नंद बाबा को यह पता चल गया कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है और कृष्ण वसुदेव देवकी का ही पुत्र है। यहां से नंद बाबा लौट करके वृंदावन जाते हैं। मैया तो यहां तक यशोदा मैया कहती है नंद बाबा से आप लौट करके क्यों आए। उसी समय कृष्ण बलराम को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए उज्जैन भेजा गया, सांदीपनी मुनि के आश्रम पर, और 64 दिन तक उज्जैन में निवास किया भगवान ने। 64 दिन में 64 विद्याओं में पारंगत हो गए। इन्हीं विद्यालय में इनकी मित्रता एक ब्राह्मण से हुई जिसका नाम था सुदामा, जिसका चरित्र कल हम आपको सुनाएंगे। और कल ही भागवत जी का विश्राम होगा, पूजन भी कल भागवत जी का होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। दक्षिणा देने की बात आई। गुरुजी से कहा गुरुदेव हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु ने कहा बस आप हमारे शिष्य बन गए, इससे बड़ी और क्या दक्षिणा होती है। लेकिन गुरु माता ने कहा तुम असाधारण शिष्य हो, तो इसलिए हमारा एक पुत्र था जो हम समुद्र में स्नान करने के लिए गए थे और वो हमारे से समुद्र में डूब गया। आप हमारे मृत पुत्र को लौटा करके दे सकते हो। भगवान कृष्ण बलराम समुद्र के पास में गए, समुद्र से आज्ञा की कि हमारे गुरुपुत्र को दो। समुद्र ने कहा मेरे अंदर नहीं, लेकिन हाँ एक 5 जन्य दैत्य रहता है शंखासुर। भगवान ने उस शंखासुर का वध किया, लेकिन वहां भी गुरुपुत्र नहीं मिला। तो भगवान सीधे यमपुरी पहुंच जाते हैं और यमराज जी से आदेश दिया कि गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्मानुबंधनम। हे यमराज हमारे गुरुपुत्र को दो, सारे कर्म बंधन से मुक्त करके। और यमराज जी ने उनके गुरुपुत्र को प्रदान किया, पूजन किया, यजन किया, लेकिन एक भी बार ये नहीं कहा भगवान से प्रभु आप हमारे घर को भी पवित्र कर दो। क्योंकि धर्मराज जी अच्छी तरह से जानते हैं भगवान का चरण अगर नरक में पड़ गया तो ये वैकुंठ बन जाएगा, नरक रहेगा ही नहीं। गुरुपुत्र को देने के बाद में एक दिन मैया देवकी से गलती हो गई। भोजन परोसते समय और थाली में माखन का कुछ छोटा सा ग्रास रख दिया। उस माखन को देख करके भगवान के नेत्रों में जल आ गया। उसी समय उद्धव का आना हुआ। उद्धव भगवान के सखा थे, बृहस्पति के शिष्य थे, बुद्धिमानों में बुद्धिमान थे। देवकी ने कहा उद्धव तुम्हारा मित्र है, तुम पता तो करो आखिर ये आज इसने भोजन भी नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया इसको। उद्धव भगवान कृष्ण के पास में गए हैं और भगवान ने उद्धव से एक ही बात कही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाई, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव ने कहा अरे तुम क्यों याद करते हो, मैं जाऊंगा। कृष्ण ने कहा अगर गोपियां मुझे याद न करें तो मैं गोपियों को भूल सकता हूं, लेकिन गोपियां सतत मुझे याद करती हैं। अपना दूत बना करके उद्धव को वृंदावन में भेजा गया। उद्धव का ज्ञान का बहुत बड़ा अभिमान था। भगवान चाहते थे कि इनके ज्ञान का अभिमान नष्ट हो जाए। और जब उद्धव वृंदावन में गए, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। कांटे उलझ जाकर के समझाने कि ये प्रेम की नगरी है उद्धव,
यहाँ ज्ञान की चर्चा मत करना, यहाँ प्रेमी जन रहते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं, आहा क्या ऊदों का हाल हुआ कि ऊदो सूदो है गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई ढुमढुमी, प्रेम बजायो ढोल। प्रेम में बड़ी ताकत है। और गोपियां गाती हैं कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बातें है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। प्रेम वालों ने कभी भक्ति पूजा, उनकी पूजा में सुन ले है ऊधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। हिंद वालों ने कभी भक्ति पूजा, उनकी पूजा में सुन ले है ऊधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिंदगी की जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। वो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। उतरती है चढ़ती है मस्ती, चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं
मत की तेरे बस की नहीं है, मत की तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं। सुन गोपिन के बोलने में ऊधों के भूले, गावत गुण गोपाल फिरे कुंजन में भूले। अपने आप को उद्धव भूल गए। 6 महीने तक ब्रज में रहे और अंत में राधा रानी के चरणों की रज की वंदना कर पाए, चरणों को छूने का भी अधिकार नहीं समझा। उद्धव कहते हम इतने भी योग्य नहीं है कि किशोरी राधा रानी के चरणों का भी स्पर्श मिल जाता है। बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीष्णसा। यहां तक कह दिया कि आशा महो चरण रेणु जुषम हंस्याम वृंदावने किमपि गुलमल तौषधि नाम। आशा की प्रार्थना के प्रभु हमें इस वृंदावन की कोई औषधि बना दो, क्योंकि इन गोपियों के चरणों की रज हमारे मस्तक पर लग जाए। ये स्थिति उद्धव की हो गई महाराज। उद्धव चरित्र के बाद में बड़ी सुंदर कथा आती है। जो अष्टि प्राप्ति जरासंध के पास में पहुंच गई। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, भगवान से युद्ध हुआ, 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के आया। जब बलराम जरासंध को मारने के लिए उद्यत हुए, भगवान ने कहा भैया मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 23 अक्षौहिणी सेना को खत्म कर दो, इसको छोड़ दो, फिर लेके आएगा। क्योंकि हमें सब दुष्टों का संहार करना है। हम कहाँ खोजेंगे फिर इसको? यहीं बैठे बैठे व्यवस्था करते रहो। तो जब भी युद्ध करने के लिए आता सेना को खत्म, इसको छोड़ देते थे। 17 बार ऐसा हुआ जरासंध के साथ। सेना संघार, राजा को छोड़ दिया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को पकड़ा, सुनो तुम बहुत बड़े अनुष्ठान करते हो ना, अब तुम हमारा अनुष्ठान करो। अब की बार अगर द्वारकाधीश मथुराधीश कृष्ण से हम हार गए तो तुम्हें तोप के सामने खड़ा करके जय सिया राम कर दी जाएगी। अगर हम जीत गए, तुम्हारे अनुष्ठान से विजय हो गई, तो दक्षिणा इतनी देंगे कि जीवन में तुम कभी किसी के यहाँ अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। एक ब्राह्मण नहीं, 10,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा दिया। अब तो ब्राह्मण मंदिर में बैठ करके ये कहीं प्रार्थना करते, प्रभु हार जाओ, हार जाओ, प्रभु हार जाओ। और भगवान तो ब्राह्मणों के परम प्रेमी है, कैसी है ना, ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने यहाँ द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा करवाया। रात्रि काल में सभी मथुरावासियों को द्वारका में स्थापित कर दिया। प्रातः काल जरासंध ने मथुरा को घेर लिया और युद्ध होना चाहता था। उसी समय भगवान रण छोड़ करके भागना प्रारंभ कर देते। पीछे पीछे कालियावन जो इनका सेनापति था, उसने पीछा किया। भगवान दौड़ते दौड़ते धौलागिरी धौलपुर में पहुंचते हैं। वहां एक गुफा थी जिसका नाम था मुचकुंद की गुफा। मुचकुंद गुफा में प्रवेश भगवान कर गए। यहाँ सूरसेन वंश के राजा मुचकुंद शयन किए हुए थे। उनने तो भगवान से आशीर्वाद मांगा था, जो भी मुझे जगाए वो भस्म हो जाए। भगवान ने अपना पीतांबर उन्हें उड़ा दिया। भगवान अंधेरे में छुप गए। कालिया बनाया, उसने कहा पीतांबर देख करके ओ यहाँ छुप के सो गया। लात का प्रहार किया, मुचकुंद की नेत्र खुले, जल करके भस्म हो गया। भगवान की स्तुति की, भगवान ने इनका आज उद्धार कर दिया। अब भगवान आगे निकले, तब तक जरासंध की सेना आ गई। प्रवर्षणगिरी पे भगवान पहुंचते हैं बलराम के साथ में। प्रवर्षणगिरी पर्वत को चारों तरफ से घेर करके अग्नि लगा दी गई है जरासंध के द्वारा। भगवान यहाँ से छलांग लगा करके द्वारका में पहुंच गए और द्वारकाधीश बन गए। रेवत की पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में। अब रेवती सतयुग की थी, इसलिए इनकी जो लंबाई थी 21 हाथ की थी। अब ये द्वापर के थे, इनकी लंबाई थी 7 हाथ। तो 7 में 21 में तो बहुत अंतर, 3 गुना लंबी। और तो कोई कुछ नहीं कहे, लेकिन भगवान कृष्ण बड़े नटखट थे। जब भी दाऊ भैया अकेले में मिले तो ही कहते दाऊ भैया बड़ी बहू बड़े भाग, बड़ी बहू बड़े भाग। दाऊ भैया ने कहा क्या मतलब? भैया आप नहीं जानते हो बड़ी बहू का बड़ा महत्व है क्या? कभी भी तीसरी मंजिल पे जाना हो, छिट्टी न मिले, बहू को खड़ी करे चढ़ जाओ।
दाऊ भैया को आ गई गुस्सा। दाऊ के दो हथियार थे, एक हल एक मूसल। हल से तो अपनी तरफ खींचा रहे हो और मूसल का एक प्रहार किया तो 7 हाथ कम हो गए। दूसरा जब प्रहार किया तो 7 हाथ भी रह गए। तीसरा चोट मारी तो 3.5 हाथ की रेवती आज भी हाथ जोड़ करके खड़ी है, प्रभु अब की बार प्रहार मत कर देना वरना जमीन में अंदर जाना पड़ेगा। अब भगवान का विवाह नहीं, कहीं चर्चा कैसे हो? क्यों? कोई काम ही ऐसा नहीं जिससे विवाह हो जाए। भाई उसी बालक की साख भरते हैं जिस बालक में गुण हो। कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एक दिन नारद जी आए भगवान से मिलने के लिए द्वारका में। नारद जी से प्रार्थना की, गुरुदेव आप ही कुछ कर सकते हो वरना व्यवस्था सब खराब है। नारद जी ने कहा तुमने हमारा करा दिया था क्या? ये भी एक व्यवहार होता है, तुमने तो हमको बंदर बना दिया था। तो कहा गुरुदेव कोई बात नहीं है। यहाँ से नारद जी कुंडलपुर पहुंचते हैं। वहां भीष्मक के कोई पुत्री नहीं थी, 5 पुत्र थे। पुत्री के लिए तपस्या की, कमल पर एक कन्या मिली, वही रुक्मिणी थी जो लक्ष्मी का अवतार। लक्ष्मी रुक्मिणी की कुंडली नारद जी को दिखाई तो नारद जी ने कुंडली देख करके वर के रूप में भगवान कृष्ण के सारे गुणों का रुक्मिणी के सामने बखान कर दिया। रुक्मिणी ने उसी दिन भगवान कृष्ण को वर्ण कर लिया। लेकिन ये बात जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता चली तो उसने कहा मैं अपनी बहन का विवाह रणछोड़ के साथ में कभी नहीं होने दूंगा। अरे ऐसे के साथ में जो भगोड़ा है, पीठ दिखा करके भागने वाले के साथ में मैं नहीं कर सकता, कायर है ये। तो रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया और शिशुपाल से कह दिया भैया जल्दी बारात लेकर के चल, क्योंकि स्थिति खराब है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी बहन मन ही मन में द्वारकाधीश के गीत बहुत गाती है। जरासंध शिशुपाल का मित्र था तो शिशुपाल ने जरासंध को भी बारात में बुलाया और बारात लेकर के जब शिशुपाल कुंडलपुर में पहुंच रहा है उस समय रुक्मिणी ने अपनी भाभी से पूरी बात बताई। भाभी मैं विवाह तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं द्वारकाधीश का वर्ण कर चुकी हूँ। भाभी ने क्या क्या द्वारकाधीश को पता है? तो उनको कुछ नहीं पता है। तो ये कोई मतलब है तेरा? पहले कम से कम उनकी सूचना तो ले, वो तेरे को चाहते हैं कि नहीं? तो यहाँ बड़ा सुंदर सा पत्र लिख करके रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को वो पत्र दिया है और कहा कि आप जाकर के इस पत्र को द्वारकाधीश के ही हाथ में देना है, किसी दूसरे को नहीं देना है। आज ब्राह्मण पहुंचता है, द्वारकाधीश के हाथ में पत्र दिया। द्वारकाधीश ने क्या है इसमें? उसने कहा गुरुदेव ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी जो राजकुमारी रुक्मिणी है उन्होंने ये कह करके दिया है कि केवल आपके ही हाथ में देना है, इसलिए आप पढ़ लो। भगवान ने कहा हम नहीं पढ़ेंगे, आप ब्राह्मण हो, तुम ही पढ़ो। ब्राह्मण थोड़ा सा संकुचित हुआ, प्रभु ये आप क्या कह रहे हो? अब मेरी तो बेटी जैसी है, मैं कैसे नहीं, तुम ब्राह्मण हो, तुम नहीं पढ़ोगे तो अरे लगन पत्र का आई है, ब्राह्मण बोलता है, ब्राह्मण पढ़ो। वहां ब्राह्मण ने वो पत्र पढ़ा, उसमें क्या लिखा सुना दूं आपको? कौन कौन सुनना चाहता है? बड़ा आनंद है दूसरे के प्रेम पत्र को पढ़ने का, है ना? हम सुनाते हैं। इसमें बड़ी सुंदर बात लिखी है। इसमें 7 मंत्र लिखे हुए हैं और सप्तपदी ही मानो ये हो चुकी है। रुक्मिणी जी लिखती हैं, रुक्मिण्युवाच कि श्रुत्वान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम द्रसाद्रशिमता मखिलार्थलाभम। प्रभु मैंने आपके गुणानुवादों को केवल सुना है, आपको देखा नहीं। आप कैसे? केवल सुनने मात्र से हरतोंग तापम, मेरे तीनों ताप नष्ट हो गए मन से। अब तो आपको मैं वर्ण कर चुके हूं, अब आप मुझे स्वीकार करें या न करें, लेकिन मैं आपकी दासी बन चुके हूं। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, उसमें लिख दिया था ये मत सोच लेना कि हम आपको स्वीकार कर लेंगे, मेरे भाई के द्वारा मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है। शिशुपाल की बारात कुंडलपुर आ चुकी है,
इसलिए विलंब मत करना। अगर स्वीकार करना हो, मेरे पास एक ही अवसर है, मैं कुलदेवी की पूजा करने के लिए नगर से बाहर आऊंगी, वहीं से आप मेरा वर्ण कर लें। ब्राह्मण ने कहा अब मुझे आदेश दो, मैं क्या कहूं जाकर के। भगवान ने कहा आदेश क्या दूं, तुम तो रुको, अभी चलते हैं आपके साथ में, जैसे तैसे तो बात बन रही है कहीं से, है ना। ब्राह्मण को बिठाया, रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बिठा करके चलना प्रारंभ हुए। उसी समय दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया ने कहा और लाला आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। अब कैसे कह दे, अब ऐसा कोई विशेष करके कोई बात हो तो कह भी दे कि फलानी जगह जा रहे हैं। भाई हरण करने के लिए तो जा रहे थे, लज्जा आ गए, बस थोड़ी दूर जा रहे हैं। नहीं नहीं थोड़ी दूर, जगह का नाम क्या है, ये कौन है। पंडित जी ने कहा हम कुंडलपुर से आए हैं और ये कुंडलपुर जा रहे हैं। जैसे ही कुंडलपुर का नाम आया, दाऊ भैया का ओहो जाको मतलब वो तो हमारा लाला विवाह के योग्य होगा। देख भैया लाला तू चल कन्हैया, क्योंकि हमारे बहुत दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं, मैंने भी सुन लिया है। तो वहां शिषपाल बारात लेकर के आ रहा है, बेटा युद्ध भी हो सकता है, इसलिए मैं सेना लेकर के आ रहा हूँ, तू पीछे चले। भगवान लेकर के पहुंचे हैं। यहाँ रुक्मिणी की पहली रस्म मेहंदी लगाई जा रही है। आइए मेहंदी लगवाते हैं, फिर रुक्मिणी जी आएंगे, विवाह होगा, कन्यादान होगा, और सबको बारात में जो सब लोग आए हैं सबको नहीं रिसेप्शन हमने कल ही बोल दिया था, झूठ नहीं बोल। परसों सोमवार का रखा ही, दावत सोमवार को ही होगी। फिर आप ये कहोगे हम दावत के लिए बुलाए थे, हमने कल ही कह दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम लाला की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला कि हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो करूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो बनूं दुल्हा जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
और राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, 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 नैनन बीच उतर गई राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, हो राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, मोटी यकियन में जीनो जीनो कचरा, मोटी मोटी यकियन में जीनो जीनो कचरा, जीनो जीनो कचरा, मोटो मोटो कचरा, जीनो जीनो कचरा, मोटो मोटो कचरा, जीनो मोटी यकियन में जीनो जीनो कचरा, मोटी मोटी यकियन में जीनो जीनो कचरा, कचरे के हरी कचरे के हरी कचरे के कोरे उतर गई, ओ राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, ओ राधा वल्लभ की अखियाँ जादू कर गई, ओ मेरे मोहन की अखियाँ जादू कर गई, बोल राधा वल्लभ भगवान की जय हो। मेहंदी लगाने के बाद में ब्राह्मण देवता पहुंच गए हैं। ब्राह्मण का आज्ञा रुक्मिणी को सूचना मिल गई कि द्वारकाधीश आ चुके हैं, और उसके बाद में कुलदेवी यात्रा के लिए रुक्मिणी गई हैं। यहाँ कुलदेवी की पूजा हुई है। जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुर सब हों सुगारे। देखो रुक्मिणी कहती है कि नमस्ते त्वाम के भीष्णम स्वसंतान युताम शिवाम, ओ भूयात पतर में साक्षात कृष्ण त्वदनुमोदता। मैया हम आपके स्वसंतान पूरे परिवार के साथ में नमस्कार करते हैं, और हमारे पतिदेव भगवान कृष्ण हो जाएं ऐसा आप कृपा करें। उसी समय द्वारकाधीश रथ लेकर के पहुंच जाता है। इतने सुंदर थे कि जितनी सेना लगी थी, पहले तो रुक्मी की सेना, दूसरी बात शिशुपाल की सेना, दोनों की सेना कहीं भी दिखाई दे जाए तुरंत ऑर्डर थे। लेकिन जब भगवान के दर्शन किए सेना ने, तो कोई नहीं बोल पाया कि ये कौन है। हर व्यक्ति एक दूसरे से कहे भैया इतना सुंदर व्यक्ति हमने नहीं कोई देखा। तब तक रुक्मिणी आ गई, तो किसी ने कहा अरे भैया तू ये इस पुरुष को क्या देख रहा है, ये देख। एक ने कहा सुनी यही वो रुक्मिणी है, हमारे महाराज शिशुपाल के साथ में विवाह होने वाला है। तब तक एक कहता है देखो हो बेशक जाए, लेकिन हमारे महाराज के साथ इनकी जोड़ी जमेगी। क्यों? इनकी जोड़ी तो इन्हीं के साथ में अच्छी लग रही। उसने कहा तुझे नौकरी कौन देता है, इनकी रक्षा करनी है हमको। तो थोड़ा सा रुक्मिणी जी मुस्कुरा दी सेना के प्रति। जैसे ही मुस्कुराई, सेना कहते भैया जाते तो बढ़िया जी, आज जब शादी नहीं हुई तब मुस्कुरा रही है, और कहीं शादी होके मुस्कुरा गई तो महाराज साहब ने देख लिया तो हमारी तो गोविंदा है नमो नमो हो जाएगी, इसको तो यहाँ से विदाई कर दो। और भगवान उसी समय हाथ बढ़ा करके रुक्मिणी का हाथ पकड़ते। समय नहीं है, वरना इतना भागवत जी में लिखा है कि उसका आनंद ही अलग है, लेकिन क्या करें, है ना। समय का बहुत बड़ा अभाव। 1-2 घंटे तुम खा गए बैठे बैठे, आपका समय का परिवर्तन करना नहीं व्यतिक्रमण, लेकिन रोज हो रहा है। हाथ पकड़ करके पानी ग्रहण संस्कार हुआ है, और भगवान यहाँ से रुक्मिणी को लेकर के गए हैं। ये बात किसी ने जाकर के शिशुपाल को बता दी, भैया तेरी होने वाली पत्नी तो किसी दूसरे के साथ में जा चुकी, तू क्यों बैठा है। तो इतना लज्जित हुआ कि कुआं में गिरने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय शिशुपाल के बराती जो जरासंध आए थे, जरासंध ने पीठ पकड़ ली, भैया क्या कर रहा है तू, एक बार द्वारकाधीश से हार गया, कुआं में गिर रहा, मर रहा, मुझे देख मैं 17 बार हार गया उससे। शिशुपाल ने कहा मुझे नहीं पता था, मुझसे बड़े बड़े बेशरम मेरे साथ आए हुए हैं,
जो 17 बार पराजय को स्वीकार किए हुए बैठे। इसके बाद में रुक्मी ने प्रतिज्ञा की मैं कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक अपनी बहन को नहीं लाऊंगा। जब ये पहुंचा तो भगवान ने रुक्मी को पकड़ करके अपने रथ के पहिया से बांध लिया, लेकिन द्रौपदी रुक्मिणी को बड़ा कष्ट है क्योंकि भाई था, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसी समय दाऊ भैया आए। दाऊ भैया ने कहा भैया ये लाला ये कौन है? दाऊ भैया ने जब पूछा तो कहा कि ये रुक्मिणी का भाई है। तो कहा देख भाई ऐसा थोड़ी किया जाता, आखिर पे तो संबंधी है, रिश्तेदार हो चुका है। तब बंधन से मुक्त किया। भागवत जी में नहीं, लेकिन गर्ग संहिता में ऐसा लेख है कि भगवान का विवाह कुंडलपुर में ही स्वयं भीष्मक जी ने ही कन्यादान किया था। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ था। हाँ ये बात सही थी कि पहले हरण करके ही ले गए थे, उसके बाद में बड़ी धूमधाम से विवाह। तो रुक्मिणी जी का विवाह आप सभी के साथ में संपन्न होगा। और हमारे भैया लोग बड़े बड़े सुंदर सुंदर भजन गाएंगे, उसमें आप रुक्मिणी वल्लभ का कन्यादान करेंगे, पूजन करेंगे। और निमंत्रण आपका 4 तारीख सोमवार का है। भैया रिसेप्शन का प्रोग्राम रखा है, रात तो वैसे ही हो गई, अब दूल्हा दुल्हन थोड़ा सा आराम करेंगे और कल सब व्यवस्था हो करके परसों भंडारा किया जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी। मेरे सर पे चुनरिया श्याम की, मेरे सर पे चुनरिया श्याम की, हो जाए ओणो दिन और रात में सतगुरु की लाडली, जाए ओणो दिन और रात में सतगुरु की लाडली। अरे बागन बागन में गई, अरे बागन बागन में गई, अरे बागन बागन में गई। पत्ता पत्ता पे ओ पत्ता पत्ता पे लिखो है राधे श्याम में सतगुरु की लाडली। पत्ता पत्ता पे लिखो है राधे श्याम में सतगुरु की लाडली। सब लोग संकल्प ले लें, फिर उसके बाद में चढ़ा देना। मैं एक ही बार सबका संकल्प बोल देता हूँ। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अद्य ब्रह्मणि से प्राकल्पे वैवस्वनमंतराष्टावत में जम्बूद्वीप व्रतखंडे आर्यावत मंडलांतर्गते आगरा मंडलांतर्गते उत्तर प्रदेश मैनपुरी जनपदांते श्री पैरार श्री करहल तहसीलांतर्गते पैरार शाहपुर ग्राम स्थित विक्रम सके श्री राक्षस नाम संवत्सर साको निश्चयतारिस मासानां मासोत्तम मासे पुण्य पवित्रे मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपक्षे अद्य एकादश्यां तौ रुक्मिणी कृष्ण विवाहे कन्यादानाय यथार्थाय द्रव्यदक्षिणां वसदानं संकल्पम् अहं करिष्ये। हो दो नैना 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 हटा ले भैया। मुकुट श्री मोर का मेरे जित चोर का, घन श्याम के कटने हैं कटार के, दोने नगन श्याम के कटने हैं कटार
अपनी निगाहों में। आज छिपा लो तुझे और क्या कर ले।